ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए, टॉरस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अत्यंत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषता ये भी है कि वो बहुत तेज भागते हैं, और उनकी विशेषता ये भी है कि वो मन के कारक होते हैं, और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है, और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत होती है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा गाइडेंस प्राप्त करें, क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है, उसकी एक संभावना जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि टॉरस है, वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता आपकी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे 17 तारीख शाम के 6 बजे, और 20 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित रिजल्ट देता है, क्योंकि वो दो उपचय भावों, एक उपचय भाव के स्वामी है और उपचय भाव में आ रहे हैं, तो दो उपचय भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो काम आगे बढ़ेंगे। छठे भाव के चंद्रमा की विशेषता ये होती है कि वो अटके हुए कार्यों को, लीगल कार्यों को, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को, ऑफिशियल कार्यों को पूर्ण करते हैं। रुका हुआ पैसा कोई आता है। पर एक और विशेषता होती है कि जब भी चंद्रमा छठे घर में होते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती है। ये कई लोगों के साथ होता है। आपकी कुंडली में भी अगर चंद्रमा छठे घर में आपको दिखते ना, आप खुद मानेंगे कि आप बहुत व्यर्थ की चिंताएं करते हैं। तो यहाँ पे यही प्रभाव दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चिंताएं करेंगे। उसके कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि जब हम चिंताएं ज़्यादा करते हैं तो मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं और फिर गलत निर्णय लेते हैं, या फिर हम कार्य पूर्ण नहीं कर पाते। तो इसका ध्यान दीजिएगा। लग्नेश यानी कि शुक्र से अष्टम में है, यह निश्चितता दिखाता है, और गुरु से छठे में है, ये शकट योग दिखाता है। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटीज रहेंगी, और शकट योग के कारण कार्य अटक सकते हैं। तो अपने कार्यों की गति पर, अपने कार्यों के लय पर, रिदम पर और कंप्लीशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्र से त्रिकोण में बहुत सारे ग्रह हैं, एक जगह मंगल तो एक जगह शनि बुध सूर्य, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी दिखाता है। नवांश कुंडली आपकी बता रही है कि कुछ भी करना हो पहले सोच समझ कर कीजिएगा। वाणी का उपयोग भी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कार्य पर फोकस करना है, दूसरों की गलतियां नहीं निकालनी, अपने काम से काम रखिएगा। गड़बड़ बनना हो सकती है, बिजनेस नुकसान होने के चांसेस हैं, ईगो थोड़ा सा बढ़ेगा, पार्टनरशिप में क्लैशेस हो सकती है, और इवन क्लाइंट से भी झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हम्बल रहेंगे तो अच्छा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, गलतियां मत निकालिएगा, और मैं तो कहूँगा टाइम एक दूसरे के साथ कम ही बिताइएगा, क्योंकि जितना टाइम बिताएंगे उतने झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन बहुत वाणी पर नियंत्रण, मतलब कि आप ना चाहते हुए भी ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे और फिर पछताएंगे बाद में। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सपोर्ट की आवश्यकता है। देखिए आसपास को कौन आपको मेंटली या टेक्निकली सपोर्ट कर सकता है। ये समय सपोर्ट का है, सपोर्ट लेने का है, सपोर्ट द्वारा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, व्यर्थ की चिंताएं के कारण एंग्जाइटी और बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बलि है। अब चंद्रमा छठे में अष्टम बलि, तो व्यर्थ की चिंताएं तो रहेंगी ही। चंद्रमा आपके 7वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में 20 तारीख सुबह के 7 बजे और 22 तारीख रात के 6 बजे तक या शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि वो काम त्रिकोण के स्वामी है और एक काम त्रिकोण में बैठे हैं। ये बता रहा है कि कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, इच्छाएं गलत डायरेक्शन में ले जाने में भी टाइम नहीं लगाएंगी। तो इच्छाएं होना अच्छी बात है, पर गलत जगह पर गलत इंटेंसिटी की इच्छाएं, गलत डायरेक्शन वाली इच्छाएं गड़बड़ में भी डाल सकती हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि गुरु की दृष्टि है, तो क्या बना,
गजकेसरी योग बना, गुरु से केंद्र में भी है। खैर दृष्टि से गजकेसरी नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि केंद्र में भी है इसलिए गजकेसरी योग बन रहा है। और शनि की दृष्टि भी है, शनि अब जाने वाले हैं, योग कारक हैं, सप्तम में आपके चंद्रमा है, तो बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ नया करना है, अपना सोशल स्टेचर बढ़ाना है, अच्छा योग है। गुरु लाभेश भी हैं, शनि योग कारक हैं। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है आपके लिए कई प्रकार से बहुत अच्छा दिख रहा है, अचानक से बड़े लाभ हो सकते हैं। राहु का प्रभाव भी है और राहु शुक्र के साथ बैठे हैं, ये भी बड़े धन की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं और राहु शुक्र से बड़ी माया क्या होती है, तो माया के कारण, मोह माया के कारण, लालच के कारण नुकसान करवा सकते हैं। तो जहाँ पे लगे ना कि ये थोड़ा सा लालच आपके अंदर आ रहा है, या फिर खैर हमें बाद में ही पता चलता है लालच आता है, तो पर ज़्यादा चकाचौंध वाली चीज़ों से इस टाइम पर बच के रहिएगा। नवांश कुंडली बोलती है कि वह बताती है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर टीम वर्क वाला आपका कार्य है तो एक टीम वर्क की तरह ही उसको कीजिएगा, टीम का हिस्सा बनकर। बिजनेस, पैसा आएगा लेकिन अपनी कम्युनिकेशन बेटर रखिए हर व्यक्ति से, हर एरिया में, आपके वो सप्लायर हो, पार्टनर हो, लव लाइफ। यहाँ पे ना एक ही दिक्कत दिख रही है कि बहुत रिजिडनेस आ गई है, जिद्दीपना आ गया है, दोनों के ही अंदर आ रहा है, इसको ठीक कर लीजिए। बड़े बड़े रिश्ते इसी कारण टूटते हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे पर आरोपीकरण मत कीजिएगा, दिख रहा है कि थोड़ा ये प्रभाव हो सकता है, इससे बचिएगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने कमिटमेंट लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि सोचते हैं पर उसको कमिट नहीं कर पाते, इस समय पर उस पर काम कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको हृदय रोग हैं, बीपी के रोग हैं, लिवर के रोग हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंडाइजेशन तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, अच्छी चीज़ है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। 22 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अनिश्चितता बढ़ती है, अनसर्टेनिटीज़ का प्रभाव रहता है, गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, ये फिर से बताता है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य डिले हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, शकट योग का प्रभाव बहुत दिख रहा है। अब यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी है, जो आपके सप्तमेश भी हैं, 12वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी होने के नाते ये बहुत अचानक से बड़े खर्चे दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सप्तमेश भी है, मंगल और धनस्थान में बैठे हैं, और चंद्रमा सप्तम से दूसरे में है, जो बिजनेस करते हैं उनको लाभ हो सकता है। यहाँ पर गुस्से से बचिएगा, मंगल मार्गी होने की तरफ होंगे, 24 को मार्गी हो जाएंगे, पर अभी ये पतित मंगल है और चंद्रमा अष्टम में है, तो वाणी में एक अपूर्णता रहेगी, गुस्सा बहुत रहेगा और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण करेंगे तो बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी मन की बातें खुलकर लोगों के सामने मत रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं, लोग गलत समझते हैं, कि वैसा ही समय है, जितना कम बोल सकते हैं सबसे उतना अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ हो सकती है, पर कुछ लोग यहाँ पे ना अपना काम निकलवाने के लिए भी वो कर सकते हैं, तो किसी की बातों में ज़्यादा मत आए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है, रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है। लव लाइफ बहुत सेंसिटिव समय होगा, मजाक में भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो यहाँ पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें और बोलने से पहले सोचें, कहीं इसका कुछ गलत मतलब ना निकले। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कन्फ्यूजन दिख रही है, अगर कुछ पता नहीं है, केवल शक है, तो शक के कारण लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, कि शक है तो लड़ाई झगड़ा कर लिए, नहीं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ना आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आसपास क्या चल रहा है। अभी लग रहा है आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, और अगर एज अ स्टूडेंट आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ मेरे को सब कुछ आ गया, वो आपके पतन का समय है। थोड़ा सा हसल, जिसको कहते हैं कि आज के टाइम में, कि हसल करना शुरू कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम और एंग्जाइटी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान फिर से बली है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। किसी धार्मिक स्थल आदि पे जाने का इच्छा है तो वो भी कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करके दुर्गा जी को एक घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।